बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियात फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 7वां ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज मीज़ान कहा जाता है, इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं। इनके लिए देखेंगे जनवरी 2023 का जो मंथ है वो कैसा रहेगा, स्टार की पोजीशन क्या नज़र आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनका एसेंडेंट वीनस, इनके एसेंडेंट लॉर्ड वीनस इनके 5th हाउस में मौजूद है, एक अच्छी जगह मौजूद है। सैटर्न भी साथ ही मौजूद है, एक राजयोग बना हुआ है। ये बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन है इनके हॉरोस्कोप के अंदर, लिब्रा के अंदर। तो लिब्रा वाले अफराद के लिए अगर मैं देखूं जनवरी बहुत मुझे आउटस्टैंडिंग नज़र आता है। यानी इनकी हेल्थ के हवाले से, इनके इंपॉर्टेंट नेचर के डिसीजन के हवाले से, प्रोजेक्ट्स करने के हवाले से, कोई गोल्स अचीव नहीं हो पा रहा, अगर वो उसको करना चाहते हैं तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड में इनको बेनिफिट मिलेगा। तो अब इनके लिए अगर हम इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो इनके जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है मार्स ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है इनके 9th हाउस में, और इनके सेकंड हाउस के अंदर केतु भी मौजूद है। केतु यहाँ पर कोई बहुत अच्छी उसकी कंडीशन नहीं है, आपके फाइनेंशियल मैटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मार्स आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड ऑलरेडी ये 9th हाउस में पड़ा है, लेकिन यहाँ रेट्रोग्रेड पोजीशन में, यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम का शिकार है। फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। कहीं से कोई अगर रिकवरी होनी है तो वो रिकवरी नहीं हो पा रही, इस तरह की सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। लेकिन मार्च यहाँ पर 13 जनवरी के बाद ये डायरेक्ट होगा, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लक भी सपोर्ट करेगी, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन के मैटर्स में देखें तो इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। वीनस सैटर्न ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत ही एक्सीलेंट आपके लिए एजुकेशन के मैटर्स रहेंगे। आपके मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे और आपकी लव मैरिज होने के 100% चांसेस हैं। इसी तरीके से आपके ऐसे अफराद जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उनके बच्चों के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं या उनकी कंसीवमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, उनको 100% इस मंथ के अंदर वो कंसीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के पर्सपेक्टिव में देखें, जुपिटर आपके 7th हाउस में है, लेकिन 7th हाउस का जो लॉर्ड है मार्स वो ऑलरेडी 9th हाउस में है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। तो मैरिज के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन अगर आप 13 जनवरी के बाद इसको करेंगे तो मार्स जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो डायरेक्ट होगा, तो चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। कोशिश करें 13 जनवरी के बाद मैरिज, निकाह, मंगनी, निस्बत के हवाले से डिसीजन लें। अब हम बात करते हैं इनके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके बिज़नेस के मैटर्स मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन 13 जनवरी के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ओपनिंग के हवाले से, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके लक के हवाले से, इनकी एजुकेशन के, इनकी हायर स्टडीज़ के हवाले से, वीज़ा, इमिग्रेशन। इनके जो 9th हाउस का लॉर्ड है मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है इनके 4th हाउस में। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना वीज़े के हवाले से इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, इमिग्रेशन में डिले हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको। तो ये 13 जनवरी के बाद डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे, और मार्स भी यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस हवाले से 13 जनवरी के बाद आप वीज़ा, इमिग्रेशन के हवाले से डिसीजन ले सकते हैं और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। और इनके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सन इनके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो कैरियर वाइज मुझे चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं, लेकिन ऐसे अफराद जो कोई साइनिंग अथॉरिटी हैं उनको थोड़ा मोहतात होकर चीज़ों को देख कर उनको साइन करने पड़ेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट ना हो। ये था हमारा जनवरी का हॉरोस्कोप फॉर लिब्रा। इनके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।